हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 3 में लास्ट कंसेप्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स चांसेस। क्या होता है? चांसेस, और वी कैन से दैट पॉसिबिलिटी। ये कंसेप्ट अभी आप सिर्फ ओवरव्यू पढ़ोगे ये कंसेप्ट का। इन 9th and 10th there will be a separate chapter regarding this concept, that is probability, right? So probability का मतलब क्या होता है? चांस। फॉर एग्जाम्पल कि आज बारिश होगी, राइट? सो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये बारिश होगी वो क्या हो गई? आपकी इवेंट, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उसके चांसेस कितने हो गए? 50-50, राइट? तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी, राइट? अभी आपके जो सिलेबस के अंदर पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमें उसमें आपको ध्यान देना है कि क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है, सबसे पहले थोड़े नोटेशन समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है पी से। कौन सा सिंबल यूज होता है प्रोबेबिलिटी के लिए? पी। ब्रैकेट में हम लिखेंगे ई, दैट मीन्स इवेंट। ये क्या है वो मैं आपको सम्स आएंगे तब बताऊंगा। पी ऑफ ई। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो क्या लिखेंगे? P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला अभी आप याद रखो स्टूडेंट्स। सम्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है? So what is the formula to find the probability number of favorable outcomes? मतलब हमें जो चाहिए वो favorable outcomes ऊपर लिखेंगे और total number of outcomes नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है? क्लियर? अब स्टूडेंट्स आप यहां पे देखो कि यहां पे कुछ टर्म्स है जो समझने हैं। एक है certain to happen। सर्टेन मतलब फिक्स्ड, जो होगा ही होगा, होने ही वाला है। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सन हमेशा ईस्ट में से ही राइज होता है स्टूडेंट्स, राइट? वो फिक्स्ड है, वो होने ही वाला है। तो ऐसी इवेंट को हम कहेंगे सर्टेन इवेंट। क्या कहेंगे? सर्टेन इवेंट। दूसरा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी भी होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट। सन वेस्ट में से राइज करो तो कभी होगा स्टूडेंट्स? नहीं होने वाला है, राइट? सो दैट सच काइंड ऑफ इवेंट आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। चलो और एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि 100 मार्क्स के पेपर में से आपके 200 मार्क्स आए, होगा कभी? नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी नहीं होने वाला है। क्लियर? तो सर्टेन मतलब जो फिक्स्ड है, जो होगा ही होगा। इम्पॉसिबल मतलब जो कभी भी नहीं होगा, ठीक है? तो ये कुछ टर्म्स हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है ये कंसेप्ट का। फॉर्मूला क्या है? P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? इसके रिलेटेड, ये कंसेप्ट के रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। The first question in the exercise 3.4 is, tell whether the following is certain to happen, impossible and can happen but not certain। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको जो नीचे इवेंट्स दी है, स्टेटमेंट दिए है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो फिक्स्ड है, होगा ही होगा, कौन सा है जो इम्पॉसिबल, जो कभी भी नहीं होगा, और कौन सा ऐसा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। क्या मतलब ये सेंटेंस का स्टूडेंट्स? कि आज आप बड़े हो कल से। मतलब कल, प्रीवियस डे, यस्टरडे आपकी जितनी एज थी उससे आप आज एक दिन बड़े हो गए। तो दैट इज फिक्स ना स्टूडेंट्स, वो होगा ही होगा। जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे हमारी एज क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। सो दैट इज फिक्स्ड।
तो कौन सी इवेंट आएगी इन तीनों में से? सर्टेन टू हैपन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। मतलब अगर मैं कोई कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो कॉइन में कितने फेसेस होते हैं स्टूडेंट्स? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला है? अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, मतलब मैंने कॉइन को उछाला है तो उसके ऊपर हेड ही आएगा, ऐसा बोला है। तो ऐसा तो फिक्स होता नहीं है स्टूडेंट्स, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो सर्टेन हैपन तो होगा नहीं। तो क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इट मे बी हैपन। सो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये किसका आंसर हो गया? सेकेंड जो इवेंट थी उसका आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, थर्ड स्टेटमेंट, अ डाई व्हेन टॉस्ड शेल विल लैंड अप विथ 8 ऑन द टॉप। चलो, जो डाइज होता है स्टूडेंट्स, उसमें टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। क्लियर? आप सबने खेला होगा डाई, उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 6 ही नंबर हो सकते हैं एटलीस्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मैं डाई को रोल करूँ तो उसके ऊपर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अब नंबर 6 ही है तो 8 कहाँ से आ सकता है भाई? तो वो कौन सी इवेंट होगी? इम्पॉसिबल। क्लियर? सो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। क्लियर है स्टूडेंट्स? द फोर्थ क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। ट्रैफिक सिग्नल पे नेक्स्ट जो लाइट दिखेगी वो ग्रीन ही होगी। फिक्स तो बोल नहीं सकते स्टूडेंट्स, रेड भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, कोई भी लाइट हो सकती है। तो सर्टेन टू हैपन तो आएगा नहीं, कैन हैपन आएगा। क्या आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल जो है वो बारिश वाला एनवायरमेंट, क्लाउडी डे होगा। तो पक्का होने ही वाला है स्टूडेंट्स? नहीं ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या आएगा इसका आंसर भी? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 2 is, there are 6 marbles in a box with numbers 1 to 6 marked on each tab. चलो, कितनी मार्बल्स है स्टूडेंट्स? 6 मार्बल है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मार्बल्स है बॉक्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ढूंढने का फॉर्मूला बताया था। तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्टूडेंट्स फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो P ऑफ E इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड तक काम लगने वाला है। ठीक है, आगे भी काम लगेगा 11th 12th में अगर आपने मैथ्स लिया तो। चलो, फॉर्मूला के हिसाब से है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर लिखा है, और नीचे क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैं इसे अपॉन कर दूं। चलो, अगर मार्बल कितनी है टोटल? 6, तो हमेशा नीचे क्या आएगा? 6 ही आएगा। राइट, ये क्वेश्चन के लिए नीचे 6 होगा। अब क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। मतलब मैं बॉक्स में हाथ डाल के कोई भी एक मार्बल सिलेक्ट करूं, उस पर 2 लिखा हो, ऐसे कितने मार्बल आ सकती है? चलो, ये बॉक्स है जिसमें 6 मार्बल है, इसमें 2 नंबर वाली कितनी मार्बल्स है? ओनली 1। तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हुआ, क्योंकि हमें 2 नंबर वाली मार्बल चाहिए। तो वो कहाँ लिखेंगे? 1 ऊपर लिखेंगे। सो व्हाट इज द आंसर? P of E is equal to 1 upon 6. So this is your answer. Clear है students? Okay. चलो सेकेंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। What is the probability of
ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5, 5 नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है। तो वापिस हम फॉर्मूला लिखेंगे, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। चलो टोटल आउटकम्स कितनी मार्बल्स है 6, तो वो तो हम नीचे लिख देंगे, फिक्स है। अब 5 नंबर की मार्बल आनी चाहिए, ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मार्बल के अंदर 5 नंबर की मार्बल कितनी है, एक ही है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1/6। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ moving to the next question, that is question number 3. Question number 3 is, a coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? चलो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी टीम गेम शुरू करेगी, उसके लिए कैसे डिसाइड किया है, कॉइन को उछाल के। चलो जब अगर कॉइन को हम टॉस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके कितने फेसेस है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2, ओके। अब हेड कितनी बार आएगा, 1 टाइम्स। अगर मैंने हेड मांगा, मैं अगर टीम का कैप्टन हूं, तो अगर कॉइन उछाला और मैंने क्या मांगा, हेड, तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम्स। नीचे क्या लिखेंगे, अपॉन में 2, तो ये हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो उस केस में मैं गेम स्टार्ट कर सकता हूं। अगर मैंने टेल मांगा है और टेल आ गया, तो टेल भी कितनी बार आ सकता है, 1/2 टाइम ही आ सकता है, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे इसको, पहले फॉर्मूला लिख देंगे, P ऑफ E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो टोटल आउटकम्स कितने हैं, कॉइन में कितने टोटल आउटकम्स हो गए, 2। चलो मेरा फेवरेबल आउटकम्स, अगर कॉइन उछाला है और मैंने हेड मांगा, तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1। वैसे टेल के लिए भी सेम चीज होगी, तो आंसर क्या आएगा 1/2। सो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 4. This is the last question of exercise 3.4. चलो 3.4 का 4th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। A box contains pairs of socks of 2 colors, black and white, right? I have picked out a white sock and I picked out one more with my eyes closed. Then what is the probability that it will make a pair? क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ब्लैक एंड वाइट कलर की पेयर में सॉक्स दिए हुए हैं। एक सॉक्स मैंने निकाल दिया वाइट कलर का, अब मैं दूसरा सॉक्स को पिक कर रहा हूं जब मेरी आईज क्या है, क्लोज्ड है, तो दोनों पेयर बने, मतलब दोनों वाइट वाइट हो जाए, वैसी चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो पहले क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर? ओके, चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बॉक्स के अंदर 2 ही सॉक्स है, ब्लैक एंड वाइट, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। अब एक ऑलरेडी मेरे पास वाइट सॉक्स मैंने पिक्ड आउट कर लिया, अब बॉक्स में देखे बिना मैं एक सॉक्स निकाल रहा हूं, तो या तो वो ब्लैक आ सकता है या तो वाइट आ सकता है। हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल मेक अ पेयर। तो वाइट तो मेरे पास पहले से था, अब इसमें से वाइट आएगा दूसरा तो ही पेयर बनेगी, तो कितने चांसेस है, ओनली 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे 1/2। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4 एंड इट इज ऑल्सो एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3। जस्ट
like this video, share it with your friends, and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.